अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हायर रेफ्रिजरेटर जो कि डीसी इन्वर्टर है उसकी सेटिंग कैसे की जाएगी। इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है। अनबॉक्सिंग के बाद अब इसके जो फंक्शंस हैं उनको सेट करना है। उनको सेट करने के लिए हमने क्या करना है, फ़र्स्ट टाइम इसको चलाने के बाद आपने टेम्परेचर कहाँ पर रखना है ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा गर्मियों में टेम्परेचर कहाँ रखना है, सर्दियों में कहाँ रखना है, आपने इसकी सेटिंग गर्मियों के हिसाब से कैसे करनी है, सर्दियों में कैसे करनी है। अगर आपको ऊपर जो सेटिंग ऊपर वाले बॉक्स में जो फ्रीज़र में आपको ज़्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर चाहिए तो वो आपने कैसे सेट करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस किया है तो आपकी सेटिंग कम ख़राब रह जाएगी और आपके यूनिट ज़्यादा जो है वो यूज़ होंगे। तो इसलिए जो है आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले जिस तरह आपने इसको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद आपके पास एक ये सेंसर पैनल है। ये सेंसर पैनल आपके पास वर्क करता है, इसके अंदर जो सेंसर लगे हुए हैं उसकी बेस से ऑटोमेटिकली आपके पास जो है टेम्परेचर को एडजस्ट कर देता है और आपको बताता है कि अंदर टेम्परेचर क्या है। अब इसको मैं लेट्स सपोज टच करता हूँ तो ये मेरे पास देख सकते हैं कि ये वर्क नहीं कर रहा और आपको एक बीप की आवाज़ आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि ये आपका लॉक हुआ है। इसको पहले आपने अनलॉक करना है। इसके 3 जोन है, एक टेम्परेचर जोन है, टेम्परेचर सेट है और फंक्शन सेट है। हम तीनों को कंप्लीटली देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इसको अनलॉक करना है। जैसे हम इसको यहाँ पे 3 सेकंड के लिए प्रेस करते हैं तो हल्की सी हमें बीप की आवाज़ सुनाई देती है और ये अनब्लॉक हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा, देन आपको ये बता रहा है कि ऊपर वाला जो फ्रीज़र है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और नीचे वाले का हमारे पास जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसने इसको ऑटोमेटिकली खुद अपने सेंसर की मदद से इसको सेंस करके हमें टेम्परेचर बता दी है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर सेट करने की, तो उसको मैं आपको बात बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मैं फंक्शन के बारे में बताता चलूँ। अब फंक्शन पे जैसे हम फंक्शन सेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास स्टेरिलाइजिंग ऑन है। इसका मतलब ये है इसके अंदर एक सिस्टम है जिसकी मदद से ये बैक्टीरिया और बाकी जो फीचर्स हैं उनको कवर कर रहा है। इसके अंदर जो है जिस तरह हम फर्दर फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं, तो उसको ये फ्रेश रखता है। तो स्टेरिलाइजिंग का मतलब ये होता है कि ये अंदर जो है उसका सेटिंग ऐसे कर रहा है कि बैक्टीरिया इसके अंदर ना आ सके। उसके बाद अगर हम फंक्शन सेट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये लॉक हो चुका था। अगेन इसको हम अनलॉक करेंगे, 3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। फंक्शन सेट पे क्लिक करते हैं, अब आपके पास ऑटो सेट आ जाता है। जब आप इसको ऑटो सेट पे करते हैं तब ये क्या करता है, ये इसको कुछ फ्रीजर्स में इसको फजी भी कहते हैं। फजी का मतलब ये होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये अंदर के को टेम्परेचर को मेंटेन करता है बाहर के हिसाब से। लेट्स सपोज बाहर अगर सर्दी है और अंदर जो है ना आपने इसको फ्रिज को चलाया हुआ है, दैन ये बाहर के हिसाब से बहुत थोड़ा सा इसको सेट करके उसको आपको थोड़ा सा कूलिंग अंदर रखेगा और आपको एडजस्ट करके ये दे देगा। उसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो ये पावर कूल है। अब पावर कूल और उसके बाद पावर फ्रीज में क्या फ़र्क है अगर हम ये देखते हैं तो पावर कूल लेट्स सपोज सर्दी हैं, सर्दियों में क्या होता है कि आप पावर कूल करते हैं तो उसके अंदर बहुत हल्की सी कूलिंग रहती है और आपका जो अंदर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है और आपकी चीज़ें भी सही रहती हैं, आपकी बिजली की कंजम्पशन भी कम होती है। उसके बाद अगेन हम फंक्शन सेट पे क्लिक करते हैं तो ये पावर फ्रीज है। अब पावर फ्रीज का क्या मतलब है, लेट्स सपोज आप घर कोई मेहमान आने वाले हैं या आप चाहते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको ज़्यादा जल्दी से बर्फ़ बनाना चाहते हैं, देन आप इसको पावर फ्रीज का फंक्शन ऑन कर देंगे। पावर फ्रीज का फंक्शन ऑन करने का मतलब यह है कि अंदर घंटे 2 घंटे के अंदर इसकी बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो थी इसकी ऑटोमेटिक सेटिंग। अब लेट्स सपोज कोई कस्टमर जो है उसको फर्स्ट डे यूज़ करते हैं, देन उनको इसको 8 घंटे तक मैक्सिमम पे रखना पड़ता है, उसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको मैं दोबारा पावर सेट पे क्लिक करता हूँ तो ये खत्म हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ स्टेरिलाइजिंग का फंक्शन ऑन है जो कि हमेशा ऑन रहता है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर को सेट करने की। ये वो टेम्परेचर है जो उसने सेंस करके हमें बताया है कि ऊपर वाले बॉक्स में 9 डिग्री सेंटीग्रेड है और नीचे वाले बॉक्स में 16 है। मैनुअल फ्रिजेज में भी आपको याद होगा कि ऊपर वाले का हम एडजस्ट नहीं कर सकते थे, नीचे नॉब लगे होते थे, हम नॉब को रोटेट करके निचले का टेम्परेचर सेट कर लेते थे। तो यहाँ पे भी हम सिर्फ नीचे का सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर सेट पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखें कि ये आपके पास 1 है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 7 होता है, 6 5 4 3 2 1। अब जो हमारे पास मैनुअल थे उसमें 7 का मतलब होता था कि मैक्सिमम कूलिंग पे है, लेकिन इसमें मतलब ये होता है कि आपने अगर 1 पे रखा है इसका मतलब ये है कि आपने उसको मैक्सिमम कूलिंग पे सेट कर दिया है। अब आपका टेम्परेचर जोन जो है ये सिर्फ ऊपर वाले का आप सेट नहीं कर सकते, नीचे वाले का सेट कर सकते हैं। तो आपने इसको सेट कर दिया है 1 पे। अभी 1 पे सेट हो चुका है, उसके बाद आपने दोबारा कहीं पे भी इस पर क्लिक कर देना है। अब आपने देखा तो ये ऑटोमेटिक हो गया, ऑटो को ऑफ करना है, फिर आपने पावर कूल को ऑफ करना है, फिर आपने पावर फ्रीज को ऑफ कर देना। अभी ऑफ हो गया, ये आपका टेम्परेचर भी सेट हो गया। देन आपने इसको इस लॉक पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका सेट हो चुका है। और अगर आप इसको कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो ये लॉक हो जाता है। उसके अलावा अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस भी करते हैं तब भी ये लॉक हो जाता है। तो जैसे ये लॉक होगा उसके बाद आप जैसे इस पर काम करने की कोशिश करेंगे तो ये ब्लिंक करेगा कि पहले इसको अनलॉक कर लें। तो ये इस हायर के रेफ्रिजरेटर की सेटिंग है। पहले दिन चलाने के लिए आपने इसको ऐसे सेट करके मैक्सिमम 1 पे और 8 घंटे तक इसको मुसलसल से चलने देना है। और 2 दिन के बाद आपने इसको ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या किसी के फ्रीज़र में फिजी का ऑप्शन होगा, उस फिजी को ऑन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी मदद से आपको काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस भी मिलेगी। तो ये टेम्परेचर ऑटोमेटिकली अंदर जितना कम हो रहा है तो ये इसको यहाँ पे सेंस करके कम शो कर रहा है।
मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।